नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मंथन में आज बात करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मतदान की। यूपी में 11 फरवरी को 11 जिलों की 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पिछले चुनावों में इन सीटों पर भाजपा की आंधी चली थी, लेकिन इस बार जबरदस्त टक्कर है। समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन एक तरफ हुंकार भर रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी अपनी साख बचाए रखने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी यहां पर कई चक्कर लगाए और वोटर्स को साधने की कोशिश की। हर तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं। सभी राजनीतिक दल ध्रुवीकरण से लेकर तमाम और दांव पेच इस्तेमाल कर रहे हैं। भाजपा जहां एक तरफ सुरक्षा के मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है, तो समाजवादी पार्टी और आरएलडी किसानों के मुद्दे को बड़ा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा, हिंदुत्व और धर्म, ये 3 शब्द हैं जो उत्तर प्रदेश में इस बार काफी ज्यादा सुनाई दे रहे हैं। वैसे यूपी में इससे पहले 2017 में विधानसभा चुनाव हुए थे और उससे 1 साल पहले यानी साल 2016 में इन्हीं 3 शब्दों की गूंज थी। इस बार 2022 में चुनाव है और इससे 1 साल पहले यानी कि 2021 से ही यही 3 शब्द एक बार फिर से जोर शोर से सुनाई दे रहे हैं। एक एक कर आपको बताते हैं कि 2017 में कौन कौन से मुद्दे थे, 2022 में क्या क्या मुद्दे हैं और कौन से ऐसे असल मुद्दे हैं जो इन मुद्दों के सामने कहीं खोसे गए हैं। 2017 में सबसे बड़ा मुद्दा था सर्जिकल स्ट्राइक का। 29 सितंबर 2016 को भारत ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। उससे पहले 18 सितंबर को जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में एलओसी के पास भारतीय सेना के स्थानीय मुख्यालय पर एक आतंकी हमला हुआ था। सर्जिकल स्ट्राइक को इसी का जवाब माना जा रहा था। दूसरा मुद्दा था अखलाक लिंचिंग का। 2 सितंबर 2015 को नोएडा के दादरी में बीफ रखने के आरोप में अखलाक की लिंचिंग की गई थी। लिंचिंग करने वाले बजरंग दल के लोग थे। ये मुद्दा 2017 के अलावा 2019 लोकसभा चुनाव तक काफी हावी रहा था। विपक्ष और पक्ष दोनों ही बहुत उग्र हो गए थे। स्लॉटर हाउसेस बंद करने के आदेश दे दिए गए थे। करीब 2 साल तक गाय का मुद्दा राजनीति पर काफी हावी रहा था। योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले स्लॉटर हाउस बंद कराने के आदेश दिए गए। तीसरा मुद्दा था हिंदू पलायन का। जून 2016 में भाजपा सांसद हुकुम सिंह ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैराना से हिंदू पलायन के मामले में 346 लोगों की लिस्ट जारी की थी। ये मामला पूरे यूपी चुनाव में छाया रहा था। चौथा मुद्दा था राम मंदिर का। अयोध्या का मुद्दा भी पूरे चुनावों में छाया रहा। उस वक्त 2016 में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि अगर राज्य में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करवाया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद ने इस बात को जमकर प्रचारित और प्रसारित किया। पांचवा मुद्दा था देवबंद का। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भाजपा के नेता सुरेश राणा 9 फरवरी 2016 को देवबंद गए थे। वहां जाकर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते वक्त कहा कि पठानकोट हमले की साजिश में दारुल उलूम शामिल था। दारुल उलूम यानी कि भारत में मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक एजुकेशन सेंटर। ये तो रही पिछले विधानसभा चुनावों के मुद्दों की बात। अब बात करते हैं इस विधानसभा चुनाव में कौन कौन से मुद्दे हावी रहे हैं। तो पिछले साल से शुरू करते हैं। पहला मुद्दा रहा धर्म परिवर्तन का। फरवरी 2021 में अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन बिल 2021 पास किया गया। यूपी के नोएडा में 2 साल से चल रहे धर्म परिवर्तन कराने के नेक्सस को एटीएस ने ट्रैक किया। 2 मौलानाओं को गिरफ्तार किया गया। आरोप था कि उन्होंने 1000 से ज्यादा मूक बधिर बच्चों का धर्म परिवर्तन कराया है। इसके बाद अलीगढ़, आगरा और कानपुर जैसे कई शहरों से इस तरह के मामले सामने आने लगे। सिर्फ मुस्लिम समुदाय ही नहीं, क्रिश्चियन सोसाइटी भी इसके घेरे में है। दूसरा मुद्दा था काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का। 13 दिसंबर 2021 को काशी में प्रधानमंत्री मोदी का भाषण आस्था, सनातनी संस्कृति और मुगलों के आतंक को याद कराने वाला था। उन्होंने क्या कुछ कहा आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि काशी में महादेव की इच्छा के बिना ना कोई आता है और ना उनकी इच्छा के बिना कुछ हो पाता है। यहाँ जो कुछ भी हुआ है महादेव ने ही किया है। वहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी उठ खड़े होते हैं। विश्वनाथ बाबा का मंदिर तोड़ा गया तो अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण आज से करीब 200-250 साल पहले कराया था। तब के बाद इतना काम अब हुआ है। तीसरा मुद्दा है मदरसों पर लगाम का। अगस्त 2021 में मेरठ में 5000 मदरसे बंद कराए गए।
अल्पसंख्यक आयोग ने मानकों के विपरीत जाने का आरोप लगाकर इन मदरसों को बंद करा दिया। चौथा मुद्दा इस बार भी दारुल उलूम और कैराना से ही जुड़ा हुआ है। नवंबर 2021 में योगी आदित्यनाथ देवबंद गए थे। वहां उन्होंने एटीएस ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन करते वक्त कहा, आतंकियों को ठोकने के लिए एटीएस सेंटर बनवा रहा हूं। इसके बाद जनवरी में वो कैराना गए, जहां उन्होंने पीएसी कैंप के लिए परिसर अलॉट किया, जहां पर 1270 जवान तैनात रहेंगे। पांचवा मुद्दा धर्म संसद का है। यूपी के अलीगढ़ में 23 जनवरी को दिल्ली और हरिद्वार की तर्ज पे एक धर्म संसद का आयोजन होना था, लेकिन कोर्ट में एक याचिका दायर किए जाने के बाद इस आयोजन को रोकना पड़ा। तो ये वो अहम मुद्दे हैं जिन पर फिलहाल खूब चर्चा की जा रही है, लेकिन कुछ असल मुद्दे हैं जिन पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए। ये मुद्दे शुरुआत में तो बहुत जोर शोर से उठाए गए थे, लेकिन धीरे धीरे इनकी तपिश कम होती जा रही है और अब सुरक्षा और ध्रुवीकरण ही मेन मुद्दे बन गए हैं। तो जो अहम मुद्दे हैं उनमें सबसे ऊपर महंगाई का मुद्दा है। ये एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर विपक्ष ने शुरुआत में सरकार को खूब घेरा। ये कहा कि किसानों को महंगाई बहुत ज्यादा मार रही है, खासकर पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दाम। लेकिन जैसे जैसे चुनावी गर्मी बढ़ती गई, ये मुद्दा कहीं पीछे हो गया और महंगाई का मुद्दा मंदी का मारा हो गया। अब महंगाई को ले लीजिए। महंगाई भी विपक्षी दलों के एजेंडे में एक बड़ा मुद्दा था। इसे लेकर सरकार को जमकर घेरा गया। कहा गया कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, प्रदेश में युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, स्थानीय स्तर पर कोई नई फैक्ट्री नहीं लगाई गई, रोजगार के जो अवसर मौजूद थे वो कोरोना काल में छिन गए और सरकार ने कुछ भी नहीं किया। लेकिन अब धीरे धीरे चुनावी शोर में रोजगार को लेकर उठ रही आवाजें कुछ मंद पड़ती दिखाई दे रही हैं। छुट्टा पशु का मुद्दा, ये मुद्दा भी काफी सालों से गूंज रहा है। सरकार ने गौशालाएं बनाकर इसकी भरपाई करने की कोशिश की। प्रति गोवंश हर महीने 930 रुपए सरकार ने देने की बात कही और कहा कि कोई भी गोवंश का भरण पोषण कर सकता है, लेकिन लोगों ने इसे नाकाफी ही बताया और ये मुद्दा लगातार बड़ा ही होता गया। लेकिन ध्रुवीकरण के इस दौर में अब कहीं ना कहीं ये मुद्दा भी खोसा गया है। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी बड़ा मुद्दा बनाया गया। जब देश में कोरोना आया तो जिला अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली का ठीकरा सरकार के सर पर ही फोड़ा गया। लेकिन अब जैसे जैसे चुनावी शोर बढ़ता जा रहा है, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार को घेरना भी बंद हो गया है और ये मुद्दा भी कहीं पीछे रह गया। तो ये वो अहम मुद्दे हैं जिन पर असल में चुनाव लड़ा जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सवाल ये है कि कोई भी पार्टी जब सरकार बनाएगी तो क्या वो इन मुद्दों पर ध्यान देगी या नहीं। आप इन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट जरूर दीजिएगा। हमारी रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।